एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माई के 4 पुत्र थे, लेकिन चारों बाहर शहर में रहते थे। बूढ़ी माई यहाँ गांव में अकेली ही रहती थी। अकेले रहते रहते मानो जैसे बूढ़ी माई का दिन गुजर रहा था। ना तो शहर से उनके बेटे आते थे, ना ही उनकी बहू आती थी, जिससे कि बूढ़ी माई के घर में भी उनके अलावा कोई और भी सदस्य हो। बूढ़ी माई वहीं अपना गांव में गुजारा करती थी। घर में अन्न थोड़ा सा उपजा करके और उसे बेच करके उसी से गुजारा किया करती थी। एक दिन बूढ़ी माई ने सोचा कि मेरे बेटा शहर से नहीं आते हैं, मैं भगवान जी से गुहार लगाऊंगी तो शायद भगवान जी मेरी गुहार सुन लेंगे। बूढ़ी माई उस दिन मंगलवार का दिन था, वह मंदिर की ओर चली गई। मंदिर से जब पूजा करके घर आई तो उसने हनुमान जी का एक छोटा सा मूर्ति अपने घर में स्थापित किया और संकल्प लिया कि हे महावीर, जब तक मेरे बहू और बेटा घर नहीं आ जाते, मैं हर मंगलवार आपका व्रत करूंगी। इस तरह से बूढ़ी माई मंगलवार का व्रत करना प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके 4 बेटों में से एक भी बेटा अपनी माँ के पास नहीं आया। बूढ़ी माई 1 मंगलवार, 2 मंगलवार, 3 मंगलवार, 4 मंगलवार करती रही, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं था। वह हनुमान जी के सामने हमेशा गुहार लगाती थी कि हे बजरंगबली, आप तो सबका दुख हरते हैं, मेरा भी दुख हर लीजिए। इस बुढ़िया पे आप दया कीजिए और मेरे पुत्र को मेरे पास वापस भेज दीजिए। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन बूढ़ी माई का एक भी बेटा नहीं आ रहा था। बूढ़ी माई को बहुत ही चिंता होने लगा कि क्या हनुमान जी मुझसे क्रोधित हैं, जो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। एक दिन जब हनुमान जी से रहा नहीं गया तो वह धरती लोक पर आए और रूप बदल के बूढ़ी माई के दरवाजे पर जाकर कहे, बूढ़ी माई, देखो मैं कौन आया हूँ। बूढ़ी माई को लगा कि उसका पुत्र आ गया। वह दौड़ी गई, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तब उसके बाद हनुमान जी बूढ़ी माई से कहे कि तुम इस घर में अकेले रहती हो बूढ़ी माई। बूढ़ी माई ने कहा कि हाँ पुत्र, मैं इस घर में अकेले रहती हूँ। वैसे मेरे 4 बेटे और बहू हैं, लेकिन वह हमारे पास नहीं रहते हैं। मैं हनुमान जी से गुहार लगा रही हूँ कि कब वह मेरे बेटे को मेरे पास भेजेंगे। क्या तुम हनुमान जी से कभी भी उनके मंदिर जाओगे तो मेरी तरफ से उनका ये गुहार जरूर लगाना। हनुमान जी यह सुन करके वहाँ से चले गए। एक दिन बूढ़ी माई का व्रत था और उस दिन वह बहुत बीमार पड़ गई। मानो जैसे कि उसने बिस्तर को ही धर लिया हो, उससे अब चला भी नहीं जा रहा था। हनुमान जी से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे कोई बूढ़ी माई इतना कष्ट में है और उनके बेटे और बहू बाहर शहर में है। तभी हनुमान जी ने सोच लिया कि बूढ़ी माई को उसका पुत्र मैं दे के ही रहूंगा। वह शहर की ओर चले गए। हनुमान जी अपना रूप बदल करके और उनके बेटे के घर जा पहुँचे। उन्होंने कहा
कि देखिए, मैं आपके गांव से आया हूँ। आपकी माँ बहुत ही बीमार है और वह इस अवस्था में नहीं है कि वह चल फिर सकेगी। आपने तो अपनी माँ को छोड़ कर के शहर आ गए, लेकिन उस माँ का क्या जो आपको जन्म दी है और अभी एक बूंद पानी को तरस रही है। उसके बेटे को समझ आ गया था कि वह सब गलत कर रहे हैं। वह फौरन ही अपने माँ के पास आ गए। चारों बेटे को देखकर बूढ़ी माँ बहुत ही खुश हुई और पहले के जैसे फिर से स्वस्थ हो गई। उन्होंने हनुमान जी का बहुत ही धन्यवाद किया और मंगल व्रत का उद्यापन करके गरीबों में भोजन भी कराया। अब बूढ़ी माँ खुशी खुशी रहने लगी और हनुमान जी का गुण गाने लगी। दोस्तों, मंगलवार व्रत कथा यही था। मैं उम्मीद करूंगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में आप सभी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।